सर्व सेवा संघ का सराहनीय कदम, लोगों में आज भी देखी गई गांधी के लिए दीवानगी। आज भी बापू जैसा कोई नहीं। पदयात्रा का सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं धार्मिक संगठनों ने जगह जगह किया स्वागत। गुरु नानक जयंती पर इटावा गुरुद्वारा में पहुंचकर सर्वधर्म प्रार्थना की गई। नमस्कार, इंस्पायरिंग न्यूज में स्वागत है। गांधी के देश में आज एक बार फिर गांधी के बताए रास्ते पर चलने की महती आवश्यकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सर्व सेवा संघ द्वारा संविधान, लोकतंत्र और विरासत के लिए एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा कारवां प्यार का लक्ष्य रखा गया। यह एक ऐसी पदयात्रा है जो एक बार पुनः गांधी की दांडी मार्च का आभास कराती है। राजघाट वाराणसी से राजघाट दिल्ली तक 2 अक्टूबर से 26 नवंबर तक अनवरत रूप से चलने वाली इस पदयात्रा में सम्मिलित पदयात्री इन 57 दिनों में लगभग 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करेंगे। देश में बढ़ते धार्मिक उन्माद, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार और संविधान के प्रति जागरूकता एवं आदर, बिगड़ते भाईचारे और सौहार्द को पुनः स्थापित करके लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत है। पदयात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक पदयात्रा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु सहित 22 राज्यों के लोग इस पदयात्रा में पदयात्री बनकर एक दूसरे के सहगामी बने हुए हैं। आइए देखते हैं यात्रा संयोजक राम धीरज से इंस्पायरिंग न्यूज़ की एक खास मुलाकात। अच्छा सर, आप कहाँ से आए हैं और आपकी इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है, ये बताएं। हम सभी पदयात्रीगण वाराणसी से चले हैं 2 अक्टूबर को। वहाँ गांधी जी की बहुत बड़ी संस्था है, सर्व सेवा संघ, जहाँ गांधी विचार की पुस्तकों का प्रकाशन होता था और पिछले 6-7 दशकों से लगातार होता है। रेलवे स्टेशन जितने सर्वोदय बुक स्टॉल या जितने भी गांधीवादी हैं वो सभी वहाँ से पुस्तकें मंगाते थे पढ़ते। जिसको भी गांधी विचार किताबें चाहिए तो 2 ही प्रकाशन मुख्य थे, एक सर्व सेवा संघ, दूसरा नवजीवन प्रकाशन, जिसको गांधी जी ने शुरू किया था। लेकिन इस सरकार ने उस संस्थान को, जो गांधी विचार के प्रचार प्रसार का केंद्र था, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कुछ लोगों ने नालंदा की लाइब्रेरियों को जला दिया हो, लेकिन आज भी जो ज्ञान के केंद्र हैं, सरकारें उससे कितना घबराती हैं और उसको चलने नहीं देना चाहती। तो ये सरकार भी भले ही सरस्वती की बात कहे, ज्ञान की बात कहे, लेकिन वो उस केंद्र को, जो गांधी जी का केंद्र था, जो विचार था, उसको समाप्त कर रहे हैं। तो हम सब लोगों की कोशिश ये है कि गांधी विचार जो दुनिया में आज भी है और रहेगा भी, उसको कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए। दूसरा इसका उद्देश्य है कि जो देश की समस्याएँ हैं, खास तौर से जो नौजवान सारी पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी आज बेरोजगारी के दौर में जी रहा है, महिलाएं या लोग कितने डरे हुए हैं। लोकतंत्र में भी आदमी डर करके सड़क पर नहीं निकल रहा है, घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। उसे लगता है कि हमारे साथ कब किस समय क्या हो जाएगा, किस समय किस लड़की के साथ या किस बच्चे का कब अपहरण हो जाएगा, कुछ पता नहीं। सर, एक आपसे सवाल ये है, आपके साथ में कितने लोग हैं और ये कितने किलोमीटर तक आपका ये रास्ता जो आपको सफ़र तय करना है, ये कुछ बताएं। ये यात्रा हमारी करीब 1000 किलोमीटर लंबी है, बनारस से दिल्ली तक की दूरी। और हमारे वैसे तो जो हम चलने वाले साथी हैं वो करीब 65-70 लोग हैं, लेकिन लगातार यात्रा में कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400, 500 सभी जो सामाजिक रूप से जागरूक लोग हैं शामिल वो शामिल होते हैं। कांग्रेस के लोग हों, सपा के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हैं, कई NGO के लोग हैं। सभी लोग जो है इस यात्रा, जो भी गांधी विचार को मानने वाले हैं या जिनको भी इस देश में लोकतंत्र और संविधान चाहिए, तो सब लोग इस यात्रा के साथ अपने आप जुड़ते हैं। हम आमंत्रित भी करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम आज भी सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि जो साथी यात्रा में जुड़ सकते हैं जुड़ें, नहीं तो दिल्ली 25 और 26 नवंबर को संविधान दिवस पर जरूर आएँ, क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, इस संविधान को बचाने की लड़ाई है। और जो इस देश के को आज़ाद कराने वाले हैं उनके प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पण का काम है। उसमें सभी लोगों को जो भी गांधी विचार के प्रति हैं उनको। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली में आपको क्या उम्मीद है, कितने लोग तक वहाँ इकट्ठे राजघाट पे हो सकते हैं? दिल्ली में हमारी उम्मीद है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और देश भर में जो भी सूचनाएँ हैं उसकी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ख़ासतौर से जो इस देश के सांसद हैं उनमें भी अभी 15-20 लोगों की सूचना आ गई है। उन्होंने कहा है कि हम ज़रूर शामिल होंगे। कई जो बुद्धिजीवी लोग हैं
यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, हरियाणा के, उन लोगों ने भी कहा है कि हम बिल्कुल आ रहे हैं, लेखक साहित्यकार हैं, उन्होंने निवेदन भी किया है। बड़े पैमाने पर नौजवान आ रहे हैं, क्योंकि दोनों कारण से। एक तो ये है कि उनको जो लोकतंत्र का भविष्य है वो खतरे में दिखाई दे रहा है, और उनको अपना भविष्य भी खतरे में दिखाई दे रहा है कि उनको कोई भी नौकरी, कोई भी काम भविष्य में इस देश में मिलने वाला नहीं है। जात पात लेकिन उसमें विभाजन लाने का जो कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी इसी के साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में फिर बात होगी एक नई खबर, एक नए अंदाज के साथ। नमस्कार।